आज की एक ऐसी क्राइम की घटना है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। दिल्ली में रहकर एक युवक जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तभी उसके घर पर आग लगती है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस भी पहले इस मौत को सामान्य मौत मान रही थी, मगर पुलिस को कुछ ऐसी जानकारी मिली, कुछ ऐसे सबूत मिले, फिर पता चला इस युवक की सामान्य मौत नहीं बल्कि इसका कत्ल किया गया है। जब पुलिस उस कातिल तक पहुंची, जब उससे कड़ाई से पूछताछ किया, तो कातिल ने ऐसा कुछ बताया जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला है। आखिर पुलिस ने उस कातिल तक कैसे पहुंची और उस कातिल ने यूपीएससी छात्र का क्यों कत्ल किया, जब वजह आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और उसी के पास ही एक इलाका है गांधीनगर, और उसी गांधीनगर के पास ही E60 फ्लैट हैं। और वहीं पर एक फ्लैट में रहने वाला युवक जिसका नाम रामकेश मीणा, उम्र तकरीबन 32 साल, जो कि मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था। 203 साल पहले ही वह दिल्ली आया था। वही गांधीनगर में रहकर फ्लैट में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। जब कभी उसको समय मिलता था, जब उसकी कोचिंग बंद होती थी, वह अपने माता पिता के घर राजस्थान जाता था। तभी 6 अक्टूबर 2025 को उसी के फ्लैट में आग की लपटें उठती हैं। आसपास के लोग जब देखते हैं कि रामकेश मीणा के फ्लैट में आग लग गई है, फ़ौरन यह बात फायर ब्रिगेड को दी जाती है। अब जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पहुँचती है तो उसको मकान में आग की लपटों को बुझाने में कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। कुछ घंटे बाद आग बुझती है और फिर पहुँचती है उसके गेट पर। देखती है पुलिस के अधिकारी कि उसके गेट में अंदर से सिटकनी लगी है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो रामकेश मीणा है यह अंदर सो रहा होगा, इसके घर में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसीलिए यह आग लग गई है। अब पुलिस रामकेश मीणा की बॉडी को उठाती है, पास के अस्पताल लेकर जाती है, मर्चरी विभाग में रखवा देती है और फिर उसका पोस्टमार्टम कराती है। अब पुलिस इस मौत को सामान्य मौत मान रही थी। तभी रामकेश मीणा के परिवार वालों को इसकी खबर दी जाती है कि आपके बेटे की मौत हो गई है, जो कि शॉर्ट सर्किट के कारण से। अब पुलिस इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा होता है जिसमें साफ साफ लिखा था कि जो मृतक है इसके गले को दबाया गया है, जिसके कारण से इसकी मौत हुई है। अब पुलिस हैरान थी और परेशान थी कि जिसको वो सामान्य मौत समझ रहे थे, यह तो एक कत्ल है। अब पुलिस फ़ौरन आसपास के जो वहाँ पे इलाके थे और उस फ्लैट के पास में जितने सीसीटीवी फुटेज कैमरे थे सबको खंगालती है। हालांकि 2 से 3 टीमें गठित होती हैं। तभी पता चलता है 5-6 अक्टूबर की रात में, दोपहर के रात के लगभग 5-6 अक्टूबर के रात तकरीबन 2 बजे एक युवती, एक लड़का जो कि अपना मुखलर या कहें अंगोछा से मुंह बांधे हुए उसी फ्लैट में दाखिल होता है। उसके 37 मिनट बाद एक लड़का और पहुंचता है और फिर वो दोनों 1 घंटे बाद निकलते हैं और एक लड़का भी पीछे से वापस आता है और सभी ने मुंह अपना ढका था और उसके कुछ देर बाद वहाँ पर आग लग जाती है। अब पुलिस उस लड़की को प्रयास करती है ढूंढने का कि आखिर ये लड़की कौन है। तभी आसपास के लोगों से पता चलता है कि यह लड़की मुरादाबाद की रहने वाली है और इसका नाम है अमृता चौहान, जो कि इसी युवक के साथ इसी फ्लैट में लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी। अब पुलिस वाले उसके घर पहुंचते हैं तो पता चलता है वह लड़की वहां पर नहीं है और उसका मोबाइल जब पुलिस वाले मिलाते हैं तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। उसकी लोकेशन देखी जाती है तो पता चलता है 6 अक्टूबर 2025 रात तकरीबन 2 बजे E60 फ्लैट के पास ही थी। अब पुलिस को कहीं ना कहीं पता चल चुका था
कि जो अमृता चौहान है इसका ज़रूर कुछ न कुछ हाथ है। अब पुलिस अपनी टीमें गठित करती है, इसको हर ढूंढने का प्रयास करती है। तो यह 18 अक्टूबर को बरामद होती है। पुलिस इसको गिरफ्तार करती है, पूछताछ के लिए थाने लेकर आती है। तो वह एक्सेप्ट करती है, हाँ मैंने ही रामकेश मीणा का कत्ल किया है। इस कत्ल में मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम है सुमित और जो उसका दोस्त है संदीप दोनों हैं। अब पुलिस भी उन दोनों को भी 2-3 दिन बाद हिरासत में लेकर गिरफ्तार करती है और फिर तीनों से पूछताछ करती है कि तुमने एक यूपीएससी छात्र का कत्ल क्यों किया। तभी अमृता चौहान बताती है कि जो कि मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ और तभी मेरी मुलाकात सुमित नाम के युवक से होती है जो कि एक गैस डिस्ट्रीब्यूटर था। हम लोगों की मुलाकात हुई, दोनों में प्यार मोहब्बत हुआ, उसके बाद हम लोगों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली आती हूँ और जो मैं एक फॉरेंसिक साइंस बीएससी की छात्रा हूँ, यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी मेरी मुलाकात होती है रामकेश मीणा से जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अब पहले तो हम लोग धीरे धीरे बात करते थे, जब हम लोग की बात ज़्यादा बढ़ गई फिर मैं रामकेश मीणा के ही फ्लैट में लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दरमियान हम लोगों में मनमुटाव होता है और मैं मुरादाबाद अपने घर चली आती हूँ। हालांकि लिविंग रिलेशनशिप के दौरान मेरी रामकेश मीणा के पास कुछ प्राइवेट फ़ोटो थी जिसने अपने मोबाइल और हार्ड डिस्क में सेव कर रखी थी। मैं इसी दरमियान रामकेश मीणा से कह रही थी कि जो मेरे वीडियो हैं फ़ोटो हैं वह डिलीट कर दो, मगर वो सब तैयार नहीं था और वह एक ही बात कह रहा था, तुम मेरे पास दोबारा आ जाओ। तभी मैंने यह सब बातें अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित को बताई जो कि गैस डिस्ट्रीब्यूटर था। तभी उसने कहा कि इस सब से छुटकारा पाने के लिए मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना रामकेश मीणा का कत्ल कर दिया जाए। जिसके बाद उसकी प्रेमिका थी अमृता चौहान, वह कुछ सीरीज़ देखती है और क्योंकि वह फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी उसको कुछ तरीके पते थे कि इस ढंग से कत्ल किया जाए जैसा कि उसके ऊपर कोई आँच ना आए। तभी 6 अक्टूबर 2025 को वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और सुमित का दोस्त संदीप को साथ में लेती है और पहुंचती है गांधीनगर और जो उसी के पास है वहां पर E60 जो फ्लैट है। तभी रामकेश मीणा से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। जैसे ही वह कुछ समझ पाता तभी दो उसके जो दोस्त थे और अमृता सिंह थी उसका गर्दन पकड़ती हैं। उसके गर्दन तब तक दबाए रहती हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती हैं। फिर मौत हो जाने के बाद उसका लैपटॉप और जो अन्य चीज़ें थी इलेक्ट्रॉनिक उसको उठाती हैं और रख लेती हैं और उसकी बॉडी पर तेल और शराब यह सब डाल देती है। और जो सुमित था वह गैस का डिस्ट्रीब्यूटर था तो उसे पता था कि सिलेंडर को कैसे उसका वॉल हटाया जाए और फिर उसमें आग लग जाए। इसी दरमियान जो सुमित था सिलेंडर की नॉब खोलता है और उस गैस को निकाल देता है। फिर वह धीरे से लाइटर लगाता है, धीरे धीरे आग पहुंचती है और कुछ देर बाद वहां पर एक धमाका होता है और जैसे ही दरवाज़ा वो लोग खोलकर बाहर गए और उसकी जाली को ऊपर उठाकर तोड़ दिया और फिर अंदर से सिटकनी लगा दी कि लोगों को यह पता लगे कि अंदर से ही वह लॉक है। जब पुलिस इस सब मामले का खुलासा किया तो सभी लोग हैरान हो गए कि एक लड़की ने अपने ही प्रेमी का कत्ल कर दिया। वजह हुआ थी कि उसकी प्राइवेट फ़ोटो थी। अगर उसको लग रहा था कि उसकी प्राइवेट फ़ोटो हैं कहीं लीक ना हो जाए तो वह पास के थाने में जाती, इसकी शिकायत करती तो उसको न्याय मिलता। अब वह सलाखों के पीछे गई है और उसका प्रेमी और उसका दोस्त भी सलाखों के पीछे है। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।